आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए समय में पीछे की ओर एक रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। सिर्फ 100 या 1000 साल नहीं, बल्कि पूरे 16,000 साल पीछे। एक ऐसी दुनिया में जो आज हमारे नक्शों से पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ये डॉगरलैंड की कहानी है। ये एक ऐसा विशाल भूभाग था जो कभी वजूद में था, लेकिन अब ये उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी की ठंडी लहरों के नीचे हमेशा के लिए दफन है। ये सिर्फ एक डूबी हुई जमीन का किस्सा नहीं है। ये एक ऐसे गहरे रहस्य के बारे में है जिसे हाल ही में विज्ञान ने उजागर किया है। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि समुद्र के इस अंधेरे में आखिर क्या-क्या छिपा है। चलिए एक पल के लिए एक बेहद शानदार सिनेमैटिक नज़ारे की कल्पना करते हैं। जैसे हम एक ड्रोन से किसी प्रागैतिहासिक जंगल के ठीक बीच से उड़ते हुए जा रहे हों। नीचे जमीन पर हरी भरी काई की चादर बिछी है, हल्की हल्की धुंध हवा में तैर रही है और प्राचीन ओक, एल्म और उन दुर्लभ चौरोकारिया पेड़ों के घने झुरमुटों के बीच से गोल्डन आवर की सुनहरी धूप छन कर आ रही है। बिल्कुल किसी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री जैसा दृश्य है ना। ये पूरी तरह से जीवन से भरपूर और सांसें रोक देने वाला नज़ारा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये खूबसूरत हरा भरा जंगल आज पूरी तरह से पानी के नीचे मौजूद है। जो कभी एक फलता फूलता पारिस्थितिकी तंत्र था, वो अब उत्तरी सागर का तल है। भाग 1, डॉगरलैंड का खोया हुआ जंगल। अब सवाल ये उठता है कि ये खोया हुआ जंगल आखिर था कहाँ? देखिए, ये कोई छोटी सी जगह नहीं थी। ये एक बहुत ही विशाल भूभाग था जिसने उस समय दुनिया के भूगोल को एक अलग ही आकार दिया हुआ था। ये जमीन मुख्य भूमि यूरोप को सीधे ब्रिटेन से जोड़ती थी। इसका सीधा सा मतलब है कि उस समय ब्रिटेन कोई अलग द्वीप नहीं था। लगभग 16,000 साल पहले हिमयुग के दौरान समुद्र का स्तर आज के मुकाबले बहुत कम था और ये कोई साधारण सी बंजर जमीन नहीं थी। ये इलाका प्राचीन ओक के पेड़ों से ढका हुआ था। यहाँ घने एल्म के जंगल थे और ये हेजल के पेड़ों से पूरी तरह भरा हुआ था। मतलब ये एक ऐसा परिदृश्य था जो जीवन से धड़क रहा था। भाग 2, सिर्फ एक भूमि पुल नहीं। दशकों से विज्ञान और इतिहास की किताबों में डॉगरलैंड को लेकर एक बहुत ही अलग कहानी थी। पुरानी धारणा ये थी कि डॉगरलैंड महज एक कठोर और बंजर जमीन का टुकड़ा था, एक ऐसा बर्फीला पुल जिसका इस्तेमाल जानवरों और इंसानों द्वारा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किया जाता था, एक तरह का ट्रांजिट कॉरिडोर। लेकिन नई खोजों ने इस पूरी थ्योरी को पलट कर रख दिया है। ये सिर्फ एक पुल नहीं था, ये एक संपन्न, बेहद समृद्ध पारिस्थितिक अभयारण्य था। ये कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जीवन का एक दीर्घकालिक आश्रय था। लोग और जानवर यहाँ सिर्फ गुजर नहीं रहे थे, बल्कि वे यहाँ रह रहे थे, बस रहे थे। आगे बढ़ते हैं। भाग 3, डीएनए द्वारा उजागर किए गए प्राचीन रहस्य। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है कि समुद्र के तल में इतनी गहराई में दबे होने के बावजूद हमें अचानक ये सब पता कैसे चला? हम इतने यकीन के साथ इन प्राचीन जंगलों के बारे में बात कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब आधुनिक विज्ञान के एक बेहद रोमांचक जासूसी काम में छिपा है। वैज्ञानिक उत्तरी सागर में गए और उन्होंने समुद्र तल की गहराई में ड्रिल करके कीचड़ और मिट्टी के नमूने निकाले। फिर लैब में उन्होंने इस मिट्टी के अंदर छिपे प्राचीन डीएनए अंशों का विश्लेषण किया। ये उन जेनेटिक भूतों की तरह हैं जो हजारों सालों से उस मिट्टी में सुरक्षित थे, और इन्हीं के जरिए उन्होंने उन अप्रत्याशित प्राचीन वनस्पतियों की पहचान की जिनके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे उस बर्फीले युग में मौजूद होंगी। और यहीं पर विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा धमाका हुआ। डीएनए डेटा में कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। टेरोकारिया, इसके साथ ही टिलिया यानी लाइम ट्री के अंश भी मिले। देखिए, ये वो पेड़ हैं जिन्हें गर्म जलवायु पसंद है। तो हिमयुग के दौरान डॉगरलैंड में इनका पाया जाना ये विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला झटका था, क्योंकि इन दुर्लभ पेड़ों को तो इस क्षेत्र से पूरी तरह विलुप्त मान लिया गया था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4 लाख साल। वैज्ञानिकों का ये पूरा यकीन था कि टेरोकारिया का ये पेड़ इस पूरे यूरोपीय क्षेत्र से कम 4 लाख साल पहले ही पूरी तरह से विलुप्त हो चुका था। लेकिन डॉगरलैंड की उस डूबी हुई मिट्टी के डीएनए ने साबित कर दिया कि वो गलत थे। ये पेड़ उस इलाके में उससे कई अधिक समय तक जिंदा था। चलिए इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ जोड़कर देखते हैं। 4 लाख साल पहले जिस पेड़ को गायब मान लिया गया था, वो असल में जिंदा था। फिर आता है 16,000 साल पहले का वो युग जब डॉगरलैंड अपने सबसे बेहतरीन हरे भरे रूप में था। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी गर्म हुई और ग्लेशियर पिघले, समुद्र का स्तर बढ़ने लगा। डॉगरलैंड धीरे धीरे डूबने लगा।
पर ध्यान दीजिए, ये रातों रात नहीं हुआ। करीब 7,000 साल पहले तक इस जमीन के कुछ ऊंचे हिस्से पानी के ऊपर थे और रहने लायक थे, जब तक कि आखिरकार ये पूरी तरह से समुद्र में समा नहीं गया। भाग 4 मानव इतिहास के लिए मायने। अब जब हम इस जगह की मजबूती और इसके इतने लंबे समय तक टिके रहने को समझ चुके हैं, तो हमें इसके सबसे जरूरी पहलू को देखना होगा। हमारे पूर्वजों यानी शुरुआती इंसानों के लिए इसका क्या मतलब था। अगर ये जगह सिर्फ एक बर्फीला रास्ता नहीं था, बल्कि हरे भरे जंगलों और रहने लायक जलवायु से भरा हुआ था, और अगर ये 7,000 साल पहले तक मौजूद था, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि शुरुआती इंसानों ने डॉगरलैंड को अपना स्थायी घर माना था। ये कोई बस स्टॉप नहीं था जहाँ वे कुछ दिन रुके हों। यहाँ कई पीढ़ियों ने जन्म लिया होगा, शिकार किया होगा और अपनी पूरी सभ्यता विकसित की होगी, वो भी हमारी पिछली समझ से कहीं कहीं अधिक समय तक। तो आखिरकार इस सारी जानकारी का आगे क्या उपयोग होगा? देखिए, अतीत का ये समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें ओक और हेजल शामिल हैं, अब वैज्ञानिकों को उस समय के पूरे यूरोप के पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रहा है। और टेरोकारिया जैसी हैरान करने वाली खोजें भविष्य के उत्खनन प्रयासों का सीधा मार्गदर्शन कर रही हैं। वैज्ञानिक अब ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं कि समुद्र के नीचे जो परिदृश्य दबे हुए हैं, उनमें ऐसे रहस्य खोजने की क्षमता है जो जमीन पर कहीं और मिल ही नहीं सकते। और इसी के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं। डॉगरलैंड की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमारा इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये लगातार बदल रहा है, जैसे जैसे नई तकनीकें छिपे हुए सबूतों को सामने ला रही हैं। तो एक पल के लिए सोचिए, अगर एक पूरा का पूरा फलता फूलता जंगल इतने 1,000 सालों तक उत्तरी सागर की लहरों के नीचे ऐसे छिपा रह सकता है, तो दुनिया भर के महासागरों की गहराइयों में ऐसे और कितने खोए हुए पारिस्थितिक तंत्र और कितनी अनकही कहानियां चुपचाप हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।